वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। आज हम इस फिजिक्स के सेशन में इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बात करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें, इस पर कमेंट करें और उसको शेयर भी करें। अब जो इलेक्ट्रिक मोटर का टॉपिक है ये एक स्मॉल टॉपिक है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन हर साल एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल और एमटीएस इनमें पूछा जाता है कि इसमें एनर्जी का कन्वर्जन क्या है और इसकी वर्किंग क्या है या इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। बिफोर गोइंग टू द इलेक्ट्रिक मोटर, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। देन इलेक्ट्रिक मोटर का जो इस्तेमाल है वो हम कहाँ देखते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ है ये एक तो फ़ैन में, जितने भी इलेक्ट्रिक फ़ैन होते हैं, इसके अलावा फ्रिज, मतलब दैट मीन्स द रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन एंड मिक्सर ग्राइंडर, इन सभी डिवाइसेस में, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं इनमें इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर हम किसी वायर को या किसी कंडक्टर को, वेदर इन अ फॉर्म ऑफ अ कॉइल, उस जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। दैट इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। सो बिफोर गोइंग टू द, हम इलेक्ट्रिक मोटर पर जाने से पहले हम इसके कंसेप्ट को देखते हैं। जैसे कि देखिए इस पिक्चर में कि ये जो लॉन्ग वायर है दैट इज अ कैरिंग करंट, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। और ये जो एन एंड एस है दे आर द मैग्नेटिक पोल, ये मैग्नेट के पोल हैं, दैट इज द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब इसके बीच में है मैग्नेटिक फील्ड दैट इज गोइंग फ्रॉम एन टू एस, और इसी फील्ड के बीच में एक इलेक्ट्रिक और मीन्स एक वायर, दैट मीन्स अ कंडक्टर, जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, उसको यहाँ पे प्लेस किया गया है। इससे प्रीवियसली भी जो हमने वीडियो डिस्कस करे थे उसमें हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। अगर किसी वायर में जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए कि ये वायर है, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, उसकी डायरेक्शन है ये, तो अगर करंट फ्लो हो रहा है, इसके पास अगर हमें कंपास निडल लेकर आए तो दैट मीन्स इट शोज द डिफ्लेक्शन। इसके अंदर जो इसका निडल है वो मूव हो जाता है। इसका कारण ये होता है कि देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, जो वायर है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसी फिनोमेनन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और ये जो डिफ्लेक्शन होता है कंपास निडल में, क्योंकि कंपास निडल इटसेल्फ अ मैग्नेट, वो खुद एक टिनी मैग्नेट है, उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर ये फिनोमेनन हो रहा है मीन्स इसका अपोजिट भी फिनोमेनन पॉसिबल है। दैट मीन्स कि अगर हम जैसे हम कह रहे हैं कि ये जो वायर है, जो करंट कैरिंग वायर है, इसने एक मैकेनिकल फोर्स और एक फोर्स एक्सर्ट करा ऑन दिस मैग्नेट। अगर ये मैग्नेट फ्री है मूव करने के लिए तो दैट मीन्स उसका फोर्स इतना होता है कि इट कैन एक्चुअली मूव द मैग्नेट। सिमिलरली इसका अपोजिट भी मीन्स पॉसिबल है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वही मैग्नेटिक फील्ड उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस वायर पे भी मीन्स एक्सर्ट कर सकती है, उस वायर जो कि जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और अगर ये वायर फ्री है मूव होने के लिए तो ये वायर भी मूव हो सकती है। और ये जो है, ये जो हम फिनोमेनन बता रहे हैं दैट इज एग्जैक्टली मैच टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर कोई रिएक्शन है और मीन्स अगर कोई क्रिया है तो उसकी इक्वल एंड अपोजिट अभिक्रिया भी होती है। सो अगर ये वायर इस मैग्नेट के ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट करती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी वायर पे उतना ही इक्वल मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट कर सकती है। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल। और इसी बेसिक प्रिंसिपल का जो यूज है वो एक तो इलेक्ट्रिक मोटर और इसके साथ साथ जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैं उसके अंदर किया जाता है। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल कि किस तरीके से ये डिवाइस वर्क करते हैं। अब जैसे कि हमने कहा कि हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, वायर को, दो मैग्नेटिक पोल के बीच में प्लेस करा है और इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज अ परपेंडिकुलर और 90 डिग्री एंगल पे है टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे, और उसके परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के एंगल पर हमने एक करंट कैरिंग वायर को
प्लेस कर दिया है। अब क्या होगा, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ मैकेनिकल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर विच मेक इट मूव। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है या ये जो मैग्नेट है वो इस वायर के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी एंड इस फोर्स की वजह से ये जो कंडक्टर है इसमें मूवमेंट हो जाएगी, इसकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ द फोर्स। मैक्सिमम फोर्स तब एग्जर्ट होगा जब ये जो वायर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। अगर ये पैरेलल होंगे, इसका मतलब है कि अगर हम किसी वायर को, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है दो मैग्नेटिक पोल के बीच में, और हमने वायर को इसी तरीके से प्लेस कर दिया, मींस दैट इज अ वायर, जो मींस जो करंट कैरिंग वायर है, कंडक्टर है, उसको भी हमने पैरेलल डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में ही हमने उसको प्लेस कर दिया है, तो वहां पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। फोर्स एक्सर्ट होने के लिए जो एसेंशियल कंडीशन है दैट इज कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो जो है मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री के एंगल पे रखा होना चाहिए, तभी मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट होता है। सो ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर हमने किसी करंट कैरिंग वायर को, कॉइल को, कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करा है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होगा, दैट इज अ मैकेनिकल फोर्स एंड इट कैन रोटेट और इट कैन कॉज द मूवमेंट इन द वायर। अब वो जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हम क्या पता लगा, हम उसको कैसे पता लगाएंगे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरीके से, और जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है वो ये है। अब जो फोर्स हम कह रहे हैं कि एक फोर्स एक्सर्ट होगा, या फिर ये जो वायर है दैट इज द ए बी वायर मान लीजिए, इसमें रोटेशन कॉज होगा, लेकिन वो फोर्स या वो रोटेशन वो किस डायरेक्शन में होगा, उसका क्या बेसिस है, दैट इज गिवन बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है दैट गिव्स द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया है तो हम कह रहे हैं कि उसके ऊपर एक फोर्स, मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट होता है। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो किस डायरेक्शन में होगा। जैसे देखिए ये इसका जो एसेंशियल इसका तरीका है करने का वो ये है कि लेफ्ट हैंड में थंब एंड द फोर फिंगर एंड द सेंटर फिंगर, इन तीनों की पोजीशन इस तरीके से होनी चाहिए कि ये आपस में 90 डिग्री के एंगल पे हो, दैट मीन्स ये एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाए। उसको इस पोजीशन में अगर हम अपने पाम को और अपने हाथ को, लेफ्ट हैंड को खोलते हैं तो जो हमारी फोर फिंगर है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, उसको हमें इस तरह से प्लेस करना है कि इट गिव्स द डायरेक्शन, ये दैट मीन्स जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जैसे कि हम अभी तक एग्जांपल देख रहे हैं उसमें डायरेक्शन हमने मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे रखी है, तो जो हमारी फोर फिंगर है वो इसी तरफ पॉइंट करनी चाहिए, और जो इसकी सेंटर फिंगर है दैट पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, कि करंट की डायरेक्शन कहाँ है, जैसे कि इस तरीके से। ये हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर और ये है इसकी डायरेक्शन टुवर्ड डाउनवर्ड। तो जो हमारी सेंटर फिंगर है वो नीचे की तरफ और जो करंट की डायरेक्शन है उसको दिखा रही है। अब जहां जिस तरफ हमारा थंब, जिस तरफ हमारा अंगूठा मूव होगा उल्टे हाथ का, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और इस केस में जो डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ डायरेक्शन। अगर हम इसी मूवमेंट में और इसी पिक्चर के अनुसार अपने हाथ को, अपने उल्टे हाथ की हथेली को इस तरीके से अरेंज करें कि हमारी फोर फिंगर इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दैट बी इज फॉर द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, आई वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अब हमारा जो अंगूठा है वो ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, ऑटोमेटिकली वो ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। सो इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दैट इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द वायर, दैट इज अ क्लियर थिंग कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर को प्लेस करते हैं देयर ऑलवेज अ फोर्स, हमेशा एक फोर्स एक्सर्ट होगा ऑन द वायर, और यही फोर्स उस वायर में मूवमेंट कॉज कर देगा। अब फ्लेमिंग गिव अ सिंपल रूल टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब वो जो फोर्स हम कह रहे हैं एक्ट कर रहा है उस वायर पर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज गिवन बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ना अनदर थिंग इज दैट कि बाय कन्वेंशन, मतलब हम फिजिक्स में ये रूल है, बाय कन्वेंशन हम
उसको जो करंट की डायरेक्शन है, जैसे कि हम करंट की डायरेक्शन, जैसे कि जो भी प्रोटॉन बीम है और अल्फा बीम है और H+ पार्टिकल है, दैट इज अ प्रोटॉन, उनकी जो डायरेक्शन होगी वो ही हम करंट की डायरेक्शन लेंगे। जैसे कि ये जो एरो है, इसमें प्रोटॉन की ये बीम है और इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है करंट की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ करंट है। वाइल अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम है, वो इलेक्ट्रॉन बीम तो हम जो करंट की डायरेक्शन लेंगे वो हम इससे अपोजिट लेंगे ना। अगर जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम की डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रही है तो हमारा जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इसके अपोजिट होगी और ऊपर की तरफ होगी। सो इन दोनों ही केसेस में प्रोटॉन की बीम है और इलेक्ट्रॉन की बीम है, इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन बाय कन्वेंशन जो भी प्रोटॉन की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं, और जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की होगी, इलेक्ट्रॉन बीम की, उसकी अपोजिट डायरेक्शन हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं। सो अब इस पिक्चर में क्लियर हो गया कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हो गई इस तरफ, और जो करंट की डायरेक्शन है वो है ऊपर की तरफ, दैट इज द डायरेक्शन। अब हम इस पे अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आएगी, ये देखिए, ये हो गया फोर्स। इसमें हमने इस पिक्चर को ही उल्टा कर दिया है, क्योंकि जो बी की डायरेक्शन, जो हमारी 4 फिंगर है, दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इधर मींस पॉइंट करेगी, और जो हमारी करंट की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। सो अब हमारा अंगूठा ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन हो गई इनटू द पेज, ये पेज के अंदर की तरफ इसकी डायरेक्शन जाएगी। सो दैट इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और किस तरीके से हम इसको मीन्स इसको अप्लाई करते हैं। नाउ कम टू द इलेक्ट्रिक मोटर। अब ये इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? इट इज़ अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है जिसका हमने बेसिक प्रिंसिपल तो देख लिया कि जब हम किसी भी करंट कैरिंग वायर को, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, उस पे एक मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट होता है विच कॉजेज द रोटेशन और मूवमेंट इन द वायर। अब ये क्या डिवाइस है, इसके अंदर कन्वर्जन क्या है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम से पूछा जा चुका है, दैट इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में इसका कन्वर्जन होता है, और वो कैसे होता है इसको हम, इसका फर्दर जो स्लाइड है उसमें इसका मीन्स इसका कंस्ट्रक्शन है, वहाँ हम इस चीज़ को देखेंगे। बट बिफोर दिस अब इसका जो प्रिंसिपल क्या है, इसकी जो वर्किंग है वो किस प्रिंसिपल पे बेस है, इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल, इस केस में हम जो हमारा कंडक्टर है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल विच इज मेड अप ऑफ द कॉपर वायर। कॉपर वायर से मेड अप एक कॉइल है जो कि रेक्टेंगुलर है और जिसमें काफी सारे टर्न होते हैं, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। उसको एक मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल के बीच में उसको रख दिया गया है, एंड अ करंट इज पास थ्रू इट। अब वहां पर ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसके अंदर से करंट पास किया, तो देयरफॉर दैट इज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने इसको दी, हमने करंट इसमें से पास किया विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। अब जब हम करंट पास करेंगे तो ये क्या बन गया, दैट इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और ये कहाँ रखा हुआ है, इट इज प्लेस बिटवीन अ मैग्नेटिक फील्ड के पोल के बीच में ये रखा हुआ है। अब यहाँ क्या होगा, अ फोर्स एक्सर्ट होगा, अ फोर्स इज एक्ट ऑन द कॉइल विच रोटेट इट कॉन्टिन्यूअसली, दैट इज अ प्रिंसिपल, दैट इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। और इसमें कन्वर्जन क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी। उस कॉइल पे हमने एक करंट पास किया है और इसी करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसने इसके अंदर मूवमेंट कॉज कर दिया है, एंड अब उसमें रोटेशन शुरू हो गया। तो रोटेशन या किसी टाइप के मूवमेंट को हम कहते हैं दैट इज अ मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। नाउ दैट इज अ पिक्चर, इसमें इसकी आप नेमिंग कर लीजिए, दैट इज अ A, B, C एंड D। दैट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल विच इज मेड अप ऑफ अ कॉपर वायर से मिलकर बनी हुई है, और ये दो मीन्स जो मैग्नेट है जिसका नॉर्थ एंड साउथ पोल है उसके बीच में इसको, बार मैग्नेट के बीच में इसको प्लेस कर दिया है।
अब यहाँ पे इसकी सबसे पहले पिक्चर पे देख लेते हैं, दैट इज अ कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर का काम क्या है, ये जो ये एक तरह से हाफ रिंग और एक स्लिट रिंग की तरह होती हैं, दोनों इसके दो पोर्शन हैं और इसको हम कम्यूटेटर कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है दैट इट रिवर्सेस द करंट, जो करंट फ्लो हो रहा है उसको ये रिवर्स करता है एवरी हाफ रेवोल्यूशन, हर आधे रेवोल्यूशन पे। और जैसे ही ये कॉइल वर्टिकल डायरेक्शन में आती है, मतलब इस तरह से खड़ी हुई डायरेक्शन में आती है, और ये कब होगा, ये कब होगा जब इसमें आधा रेवोल्यूशन हो जाएगा, मतलब इसका आधा चक्कर पूरा होगा, तो ये कॉइल की पोजीशन इस तरह से खड़ी पोजीशन हो जाएगी। वहां पर इस कम्यूटेटर का काम होता है कि ये जो करंट की डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर देता है, दैट इज द पर्पस ऑफ द कम्यूटेटर। अब ये कम्यूटेटर के साथ नीचे दो कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं और इन्हीं कार्बन ब्रशेस से जो ये माइनस और प्लस साइन है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आगे एक बैटरी अटैच्ड है जिससे हम करंट को यहाँ पास कर रहे हैं। अब करंट कैसे जा रहा है, करंट इस बैटरी से थ्रू द कार्बन ब्रशेस एंड द कम्यूटेटर, वो इस तरीके से इस कॉइल में फ्लो कर रहा है। करंट की डायरेक्शन है A B टू C टू D, और जैसे ही वर्टिकल डायरेक्शन आती है इसकी, जब जैसे ही हाफ रोटेशन पूरा होता है वैसे ही इसकी वर्टिकल पोजीशन हो जाती है, खड़ी पोजीशन हो जाती है। ये मान लीजिए ये इसका एक्सिस है, यहाँ पे बीच में एक शाफ्ट होता है, बट फॉर द कन्वेंस और फॉर द सिंप्लीफिकेशन वो शाफ्ट दिखाया नहीं गया है। सो जैसे ही इसकी वर्टिकल पोजीशन होती है वैसे ही यहाँ पर ये जो इसका करंट है, अब वो A टू B जा रहा था, C देन D, यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है वो एकदम से इसकी उल्टी हो जाती है। और ये कब होता है, ये होता है एवरी हाफ रोटेशन पे, हर आधे रोटेशन पे कम्यूटेटर जो है वो करंट को रिवर्स कर देता है। सो दैट इज द वर्किंग। और जैसे ही इसके अंदर करंट रिवर्स होता है, लेकिन वो फिर भी उसके अंदर रोटेशन चालू रहता है, क्योंकि इसमें एक मोमेंटम आ जाता है, तब तक इसमें रोटेशन का मोमेंटम आ जाता है और वो उसके बाद रोटेट होना शुरू हो जाता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। दैट इज अ इलेक्ट्रिक मोटर की इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। विद दिस नोट वी एंड आवर सेशन। सो इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक, दिस इज आवर फेसबुक पेज एंड दिस इज आवर वेबसाइट। सो विद दिस नोट, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।